नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र का आगाज पुराने संसद भवन में हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का सत्र भले ही छोटा है, लेकिन फैसले ऐतिहासिक होंगे। कल यानी मंगलवार से सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी, लिहाजा पुराने संसद भवन में आखिरी बार पीएम ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र किया और उनके शासनकाल में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। पुराने संसद भवन में अपने आखिरी संबोधन में पीएम ने वो तमाम फैसले भी गिनाए जो पुरानी संसद भवन में लिए गए थे। पीएम के संबोधन के बाद लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया और पीएम पर पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी सदन को भी इवेंट बनाकर चलते हैं, यानी कि विशेष सत्र में भी पहले दिन घमासान जारी रहा। अब कल से नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होनी है और नए संसद भवन के लिस्टेड बिल पेश संसद भवन में किए जाएंगे। और इसके अलावा चर्चा है कि सरकार सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग की है। हालांकि अभी सिर्फ इसकी सुगबुगाहट है, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, महिलाओं का आरक्षण, राजीव गांधी जी ने बात की थी, तो कांग्रेस तो लगातार इसकी मांग कर ही रही है। और अभी जो हैदराबाद में हुआ उसमें भी हमने महिला आरक्षण की बात की है। देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी महिला आरक्षण के फेवर में है, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी ये रिजर्वेशन और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो आज जो चर्चा में हम सवाल उठाने वाले हैं, सबसे पहले वो सवाल आपको बता देती हूं। सबसे पहला जो सवाल होगा आज इस चर्चा में, सत्र के 4 दिन कौन सा विशेष बिल आखिरकार सरकार लेकर आने वाली है। दूसरा सवाल होगा, मोदी सरप्राइज देंगे इस बार, क्या खास होगा, क्या करेंगे। इसके अलावा नई संसद में आएगा महिला आरक्षण बिल, लंबे अरसे से मांग हो रही है, सरकार इसका जिक्र कर चुकी है। तो क्या कल इस कार्यवाही को संसद के ऐतिहासिक बनाने के लिए ये बिल पेश किया जाएगा और नई संसद में क्या ऐतिहासिक होने वाला है। इसके अलावा ये तमाम सवाल हैं जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में है वो भी परिचय मैं आपका करा देती हूँ। साक्षी दिवाकर है, प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ, और इसके अलावा सैयद जरीन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। आस्था तिवारी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुनीता राजभर है, प्रवक्ता एसपी से। श्रुति मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आज हमारे साथ पैनल की खास बात यह है कि सारी महिला पैनलिस्ट ही जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत साक्षी मैं आपसे करने जा रही हूं, क्योंकि कल का इंतजार सभी को है। एक लंबे अरसे से, जब से उद्घाटन हुआ, नई संसद को हमने बनते भी सामने देखा और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया, और अब कल संसद में पहली कार्यवाही होगी।
आधी आबादी को बहुत उम्मीदें हैं आपकी सरकार से भी। महिला आरक्षण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? उम्मीद करें कि कल ये सदन के पटल पे रखा जा सकता है? साक्षी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी देखिए, जब आधी आबादी की हम बात करते हैं तो 2014 से लगातार आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिए जा रही है। यही कारण है कि हम उम्मीद जता रहे हैं कि 2024 में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस आधी आबादी के बल पर ही बनेगी। देखिए, किसी भी काम की शुरुआत घर से की जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात की जाए तो 33% का रिजर्वेशन आज से नहीं, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी देती आई है और मुझे लगता है ऐसा और अन्य पार्टी नहीं कर रहे। मुझे आज बहुत शौक लगा कि जो हमारे चारों अन्य पैनलिस्ट है वो महिला है, क्योंकि अक्सर डिबेट में होता है महिलाओं को बुलाया जरूर जाता है लेकिन अन्य पार्टी भेज नहीं पाती, क्योंकि महिलाओं को संगठन में वहां पे अभी तक जगह नहीं दी गई है। आज जब प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे तो वो साथ में ये भी कह रहे थे कल गणेश चतुर्थी के दिन पर शुरुआत होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी को कहा जाता है। तो महिलाओं के आगे जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो नए संसद है वहां पर उनका जो विघ्न है वो हरा जाएगा और महिलाओं के लिए अच्छे संदेश हमें मिलेंगे। सैयद जरीन, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, देखिए शुरुआत से ही 75 साल का जिक्र किया कि इन संसद में कैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। शिफ्ट हम जरूर कर रहे हैं नई संसद भवन में, लेकिन इससे भी यादें जुड़ी हुई हैं और हमेशा रहेंगी। तमाम सरकारों के ऐतिहासिक फैसलों को प्रधानमंत्री ने गिनवाया, न सिर्फ अपनी सरकार के कार्यकाल को ही गिनवाया जो फैसले इन्होंने लिए हैं। INDIA गठबंधन, ऑपोजिशन को क्या उम्मीदें हैं? कल कौन कौन से बिल को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? प्रिया जी, सबसे पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन ये है जो आज के दिन बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उत्सव मना रहे हैं, तो इस टाइम उत्सव मनाने का वक्त नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने जवानों को खोया, जैसे हमारे शहीद जो हुए हैं हमारे जवान, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, भारत में किसी को भी ये उत्सव मनाने का, जश्न मनाने का ये माहौल, ये मौका नहीं है। किस तरीके से उस जवान की मां ने, उस शहीद जवान की मां ने ये बात कही कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपना बेटा देश को समर्पित कर चुकी हूं। तो ये है हमारे देश की महिलाएं। और आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी तो ये क्लियर ही नहीं है कि क्या आएगा, कितने प्रलोभन बीजेपी दे रही है सूत्र से, सो कॉल कभी ये विशेष सत्र में ये वाला विधेयक लाया जाएगा, कभी दिखाया जाता है ब्रेकिंग में कि ये वाला लेकर के आया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण लेकर मतलब बीजेपी ला रही है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 30 साल बाद 2 बार आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से रही, 2014 में, 2019 में। आपको अब 9.5 साल के बाद याद आया कि आपको महिलाएं भी कुछ हैं। आपको अब याद आ रहा है कि जब आपके बिल्कुल आपको लग रहा है कि अब आप अलविदा करने जा रहे हैं देश की संसद से, जब आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आप पर भारी पड़ गया है, जब आपको लग रहा है कि देश की जो इंडिया की जनता है ये इंडिया गठबंधन से मिलकर 2024 में आपको बुरी तरह परास्त करने जा रही, तब आपको याद आ रहा है कि आपको महिला आरक्षण बिल लेकर कराना। वो भी अभी कोई पक्का नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। अभी सिर्फ नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पक्का नहीं है आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग है और उसको लेकर के चर्चा हो रही है, यूसीसी को लेकर भी चर्चा हुई। सुनिए सैयद जरीन, मेरा सवाल बस इतना सा था आपसे कि विपक्ष क्या चाहता है आखिरकार? इलेक्शन भी आ रहा था जी, वन नेशन वन इलेक्शन भी आ रहा था। देखिए बिल्कुल स्वागत योग्य, महिलाएं बिल्कुल वोट बैंक नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस विचारधारा से प्रभावित है, जो आरएसएस है, क्या वो महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए उनकी क्या हमेशा से उनकी नीति चली आ रही है? तो क्या आपको लग रहा है कि वो कुछ ऐसा लेकर कर आएंगे? ठीक है, अगर ऐसा आता है तो समाजवादी पार्टी की महिलाओं को, समाजवादी पार्टी में जो महिलाएं हैं उस चीज का स्वागत करेंगे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगर ऐसा कुछ लेकर आती है तो स्वागत योग्य है। आप मुझे ये बताइए कि जिस संसद में खड़े होकर के वो महिला विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, उसी संसद के उद्घाटन में जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो हमारे लिए गौरव के योग्य हैं, उनको आमंत्रण नहीं दिया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता है, उनके साथ एक्सक्यूज कर दिया जाता है। और आप उसी संसद में उन तमाम मुद्दों पे हम